हेलो दोस्तों, कभी सोचा है कि बड़ी बड़ी कंपनियां या स्कूल एक ही बार में सैकड़ों लोगों को पर्सनलाइज लेटर्स कैसे भेज पाते हैं? मतलब हर लेटर पर अलग नाम, अलग पता, ये सब कैसे होता है? तो इसका राज छुपा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के एक बहुत ही पावरफुल टूल में, जिसका नाम है मेल मर्ज। आज हम इसी कमाल के फीचर को समझने वाले हैं, जो घंटों के काम को सचमुच मिनटों में खत्म कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए एक सिचुएशन सोचते हैं। मान लीजिए ऑफिस में 500 लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर भेजना है, या फिर एक स्कूल को 500 स्टूडेंट्स को उनके रिजल्ट्स भेजने हैं। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हम एक एक करके 500 बार नाम और पता बदलेंगे और फिर प्रिंट करेंगे? सोच कर ही कितना मुश्किल और थका देने वाला काम लगता है ना? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आज के डिजिटल जमाने में इस तरह से काम करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। ये सिर्फ वक्त की बर्बादी नहीं है, बल्कि इसमें गलतियां होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो फिर इसका स्मार्ट तरीका क्या है? और यहीं पर एंट्री होती है हमारे आज के हीरो की, मेल मर्ज। ये MS वर्ड का वही शानदार फीचर है जो इस इतनी बड़ी प्रॉब्लम का एक बहुत ही सिंपल और एलिगेंट सोल्यूशन देता है। देखिए, मेल मर्ज का जो बेसिक फंडा है ना, वो बहुत ही आसान है। ऐसा सोचिए कि हमारे पास एक मेन लेटर है और दूसरी तरफ उन सभी लोगों की एक लिस्ट है जिन्हें वो लेटर भेजना है। मेल मर्ज बस इन दोनों को मिला देता है और बूम, हर इंसान के लिए एक पर्सनलाइज्ड लेटर अपने आप तैयार हो जाता है। तो सवाल ये है कि ये जादू होता कैसे है? इसे समझने के लिए हमें मेल मर्ज के दो मेन कंपोनेंट्स को जानना होगा। यही दो चीजें हैं जो इस पूरे प्रोसेस की नींव हैं। तो ये है मेल मर्ज का वो सिंपल सा इक्वेशन, मेन डॉक्यूमेंट प्लस डेटा सोर्स। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो उसी प्रोसेस को मर्ज करना कहते हैं। ये दोनों हिस्से मिलकर ही पूरे मेल मर्ज को मुमकिन बनाते हैं। तो चलिए इन दोनों को थोड़ा और समझते हैं। एक तरफ है मेन डॉक्यूमेंट। ये वो लेटर है जिसका टेक्स्ट और डिजाइन सबके लिए सेम रहेगा, जैसे कोई चिट्ठी या सर्टिफिकेट का टेम्पलेट। और दूसरी तरफ है डेटा सोर्स। ये वो लिस्ट है जिसमें हर किसी की अलग अलग जानकारी होती है, जैसे नाम, पता, फोन नंबर वगैरह। ये लिस्ट एक्सेल शीट में भी हो सकती है या वर्ड टेबल में भी। तो आसान भाषा में कहें तो मेन डॉक्यूमेंट बताता है कि क्या भेजना है और डेटा सोर्स बताता है कि किसे भेजना है। ठीक है, तो अब हम ये समझ गए हैं कि मेल मर्ज क्या है और ये काम कैसे करता है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि असल दुनिया में, रियल वर्ल्ड में, इस कमाल के टूल का इस्तेमाल कहाँ-कहाँ होता है। मेल मर्ज का इस्तेमाल असल में हर जगह होता है। स्कूल इसका इस्तेमाल स्टूडेंट्स को रिजल्ट भेजने के लिए करते हैं, तो वहीं ऑफिस नए लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर जारी करने के लिए। बैंक अपने कस्टमर्स को अकाउंट की जानकारी भेज सकते हैं और कंपनियां अपने प्रमोशनल ऑफर्स। मतलब जहां भी एक ही फॉर्मेट को बहुत सारे लोगों के लिए कस्टमाइज करना हो, मेल मर्ज एक बेहतरीन साथी है। तो अगर कभी इसे एक लाइन में डिफाइन करना हो, खास तौर पर एग्जाम के लिए, तो हम कह सकते हैं मेल मर्ज वो प्रोसेस है जिसमें एक ही डॉक्यूमेंट को डेटा सोर्स की मदद से कई लोगों के लिए पर्सनलाइज्ड बनाया जाता है। ये एक सीधी और सटीक डेफिनेशन है जो पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाती है। तो आज हमने मेल मर्ज की ताकत को समझा। ये सिर्फ एक टूल नहीं है, बल्कि काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। अब सवाल ये उठता है, इस नई जानकारी का इस्तेमाल कहाँ किया जा सकता है? ऑफिस में, पढ़ाई में, या फिर किसी पर्सनल प्रोजेक्ट में? इस पर जरूर सोचिएगा।